हेलो गाइस, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो ये एक कोरिलेशन का मेथड है जिसकी वजह से हम कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। सो इसको ये किसने फाइंड किया था? कार्ल पियर्सन ने इसको फाइंड किया था। कार्ल पियर्सन कौन है? कार्ल पियर्सन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि किस एक्सटेंट तक हमारा क्या कर रहे हैं, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो रहे हैं, हमारे कोई भी दो वेरिएबल है उसमें किस एक्सटेंट तक उनके बीच में रिलेशनशिप है। लेकिन इसकी जब हमारा कार्ल पियर्सन ने डिस्कवर किया तो इसकी वजह से हम क्या देख पा रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल से कितना डिग्री का वेरिएंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब कितना डिग्री का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। ओके, दैट इज़ द पॉजिटिव डिग्री है, नेगेटिव डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, क्या डिग्री है। ओके, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हमारे टू अनदर नेम भी हैं जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट मेथड कोरिलेशन फाइंड आउट करो या फिर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। सो ये हमारा सेम ही होता है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। नेक्स्ट इज इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड। अब हमारा ये जो मेथड है मोस्ट पॉपुलर है एंड वाइडली यूज्ड होता है इन अंडर द स्टैटिस्टिक्स। जो हमारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन इट इज़ कैलकुलेटेड एज अब हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने के लिए कार्ल पियर्सन का, सो वो होता है स्मॉल आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। या फिर हम इसकी जगह एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिग्मा एक्स वाई अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा, मर्जी आपकी है कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें। अभी फॉर्मूला इतना समझ में नहीं आएगा, सो अब जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। ओके, सो अब देख लेते हैं कि हमारा क्या बताता है फॉर्मूला। जो एन होता है वो होते हैं हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, एक्स क्या बताता है? हमारा डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम मीन, इट्स मीन्स एक्स माइनस एक्स बार। नेक्स्ट इज वाई, डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम मीन, वाई माइनस वाई बार। वेरिएंस एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, वेरिएंस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई सीरीज एंड आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो मैंने बोला था इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से हमारा कब समझ में आएगा, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे इस टॉपिक की। ओके, सो थ्योरी पार्ट के लिए सिर्फ हमें अभी ये ध्यान रखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट शैल बी लाइज बिटवीन +1। इट्स मीन्स ये हमारी कहाँ पे लाई करेगी? कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू +1 तक। इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो +1 तक ही लाइज कर सकती है, 0, -1 या फिर 0 या फिर +1। ओके, जब हमारी वैल्यू r+1 होगी इसका मतलब है कि हमारा जो डिग्री वैल्यू होगी वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होगा किसी भी दो वेरिएबल के बीच में। ओके, जब हमारा r-1 होगा मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर हमारा -1 आएगा इसका मतलब होगा कि जो हमारा कोरिलेशन होगा वो परफेक्ट नेगेटिव होगा। अगर हमारा पॉजिटिव है तो परफेक्ट पॉजिटिव आएगा रिलेशनशिप, मतलब अगर हमारा आर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू +1 के अंदर आ रही है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे हम उसको। लेकिन अगर वो -1 आ रही है तो उसको हम बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव। और अगर हमारे आर की वैल्यू 0 आ रही है सो इसका मतलब है कि हमारे दोनों वेरिएबल मतलब एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिग्री ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। ओके, नाउ इसका ये एग्जाम्पल है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल दैट इज एक्स एंड वाई। किसी भी दो मेजर वेरिएबल के बीच में हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। ओके, इट मेजर थ्रू अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो अगर हमारा एक्स है और वाई है सो इन दोनों के बीच में क्या बताती है? कोई भी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बताएगा कि परफेक्ट पॉजिटिव डिग्री है, परफेक्ट नेगेटिव डिग्री है, क्या डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन लीड्स टू अ चेंज इन देयर मंथली एक्सपेंडिचर।
अगर हमारा किसी का चेंज हो रहा है मंथली इनकम में और वो हमने वेरिएबल मान लिया एक्स, और उसकी वजह से हमारा चेंज हो रहा है मंथली एक्सपेंडिचर में, मतलब जब आदमी की इनकम बढ़ेगी तो वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना स्टार्ट कर देगा। विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन you can measure the degree up to which such a change can impact the other variable। मतलब हमारा अगर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, सो अगर हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से हमारा एक्सपेंडिचर पर कितना डिग्री से फ़र्क पड़ेगा। मतलब अगर हमारा अभी 100 इनकम है, हमारा पहले 50 एक्सपेंडिचर था, अब हमने 70 एक्सपेंडिचर कर दिया है, तो हमारा कितना डिग्री का एक्सपेंडिचर बढ़ा, 20 का। सो हमारा जो ये डिग्री हुआ है 20 डिग्री, सो ये हमारा किसकी वजह से पता लगता है, ये हमारा लगता है पता कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वजह से। ओके, नाउ इसके 3 मेथड्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। पहला होता है एक्चुअल मीन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड अंडर रूट वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, जहाँ पे हमारा एक्स का होता है मीन ऑफ एक्स वेरिएबल, वाई बार का होता है वाई मीन ऑफ वाई वेरिएबल, और एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई माइनस वाई बार। सो ये जो है हमें बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि हमारा एक्चुअल मीन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमारा एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो अभी आप फॉर्मूला देख लीजिए कि हमारा एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। सो एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स टी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई अंडर रूट एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एन सिग्मा डी स्क्वायर वाई। ओके, सो अभी आप जो है ये फॉर्मूलाज देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल इन फॉर्मूलाज को समझेंगे और इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। एंड लास्ट मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो 3 मेथड्स अभी हम कार्ल पियर्सन के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड जो हमारा कार्ल पियर्सन ने दिया था, और 3 मेथड ये होते हैं एक्चुअल एंड स्टेप डेविएशन एंड मीन। ये तीनों फॉर्मूले हम अभी इतने समझ में नहीं आएंगे आपको, लेकिन आप ये तीनों फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कल हम इनके ऊपर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, so guys, if you like this video please subscribe my channel. Thank you.